नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल खबरें सोशल मीडिया। एसबीआई पेमेंट्स, जो भारतीय स्टेट बैंक की सहायक कंपनी है, ने स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस पहल के तहत शिक्षा सेवा फाउंडेशन के चैरिटेबल हेल्थ केयर सेंटर, हिंद केयर, पॉलीक्लिनिक और डायग्नोस्टिक सेंटर को एक उन्नत सोनोग्राफी मशीन और आवश्यक चिकित्सा उपकरण प्रदान किए हैं। यह पहल गर्भावस्था निगरानी और हृदय संबंधी जांच जैसी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को किफायती दरों पर उपलब्ध कराएगी। साथ ही वंचित मरीजों के लिए निःशुल्क सेवाएं भी प्रदान की जाएंगी। इससे मीरा भाईंदर और आसपास के निवासियों को लाभ मिलेगा। बता दें कि यह सेवा मीरा रोड स्थित शांति पार्क डॉन बॉस्को स्कूल के पास स्थित शिक्षा सेवा फाउंडेशन के चैरिटेबल हेल्थ केयर सेंटर, हिंद केयर, पॉलीक्लिनिक और डायग्नोस्टिक सेंटर पर उपलब्ध है। इस उद्घाटन समारोह में एसबीआई पेमेंट्स के अधिकारी व शिक्षा सेवा फाउंडेशन के सीईओ और उनकी सीएसआर टीम भी मौजूद रही। गौरतलब हो कि यह साझेदारी एसबीआई पेमेंट्स की सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो वंचित समुदायों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने और सुनिश्चित करने के लिए कार्यरत है। इस अवसर पर एसबीआई पेमेंट्स के अधिकारियों और शिक्षा सेवा फाउंडेशन के सीईओ ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। जो आज कार्यक्रम यहाँ पे हुआ है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मणिकांत जी के सौजन्य से शिक्षा सेवा, अभी मैंने डिटेल में इनसे बात कर रहा था इनके चैम्बर में, काफ़ी देर बात हुई। एंड जिस तरह से इन्होंने अपनी एक प्रोफेशनल करियर छोड़ के समाज सेवा का काम शुरू किया है, जितनी इनकी तारीफ करूं, ऐसे लोग यदि समाज में और भी आए तो समाज के लोगों का बहुत भला हो सकता है। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी काम किया है और अभी ये मेडिकल क्षेत्र में भी आए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा देखकर, और जितना भी उन्होंने बताया, यदि ये कंटिन्यू होता रहे और बढ़ता रहे तो ये देश के लिए बहुत अच्छा होगा, और जहाँ तक संभव होगा अपनी कंपनी की तरह से सहयोग करते हैं। अभी आपके एसबीआई पेमेंट की तरफ से यहाँ पे एक मशीन डोनेट की गई है, तो ऐसे कार्यक्रम आप लोग हर जगह करते रहते हैं या कैसा है? जी बिल्कुल, एक्चुअली जो कंपनी लॉ होता है उसके हिसाब से हम लोगों को अपने प्रॉफिट का 1% हर साल शेयर करना होता है, तो वो तो स्टैट्यूटरी है। इसके अलावा भी हम लोग करते हैं, जहाँ भी इस तरह की जरूरतमंद चीज़ें होती हैं, जहाँ करना होता है, लगता है मुझे करना, हम लोगों को करना चाहिए, तो अपनी प्रॉफिट के पार्ट हम लोग शेयर करते हैं सोशल कॉज के। ये हर साल करते हैं। मतलब ये कंपनी के प्रॉफिट्स में से जाता है कि आपके एम्प्लॉय के जो प्रॉफिट्स में से? नहीं, कंपनी के प्रॉफिट से। अभी आप जो शिक्षा सेवा फाउंडेशन एम्प्लॉय को करना चाहें तो अपने लेवल पर कर सकते हैं, मतलब ये जो होता है ये कंपनी की तरफ। शिक्षा सेवा फाउंडेशन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि किस प्रकार को लोग काम कर रहे हैं, कुछ इसके बारे में आपको जानकारी? हाँ, अभी जानकारी पहले तो बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अभी मैंने डिटेल में चर्चा किया तिवारी जी से, मणिकांत जी से, तो इन्होंने लगभग 2012 या 13 में एक संस्था शुरू की थी, और तब से लेके अब तक इन्होंने 60,000 टोटल 60,000। सो सी द नंबर जीरो इज सो इम्पोर्टेंट हियर। सो 60,000 लोगों को ऑलरेडी कर देना ही कोई बहुत छोटी बात नहीं है। आप यदि सोचना शुरू करें तो बहुत बड़ा काम किया इन्होंने, और मैं आशा करता हूँ कि जिनको इन्होंने मदद किया है वो अपनी सही जगह पर कई लोग पहुंच चुके होंगे, और जिस तरह का बीड़ा उन्होंने उठाया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि और भी लोग इससे जुड़ते जाएंगे, और बहुत अच्छा है काम हो रहा है सारी तरफ। अभी आखिरी सवाल हम आपसे कहेंगे कि आप एसबीआई पेमेंट के माध्यम से आप लोगों ने जो यहाँ पे एक मशीन डोनेट की है,
इसके लिए लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस प्रकार से इसका लाभ उठा सकते हैं? नहीं, ये जिम्मेदारी तो इस संस्था को ही लेनी पड़ेगी कि इसका प्रचार करें। यही मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि लोगों को बाहर से इतना अच्छा इन्होंने बनाया है कि कई बार संदेह होता है कि चैरिटेबल है या नॉर्मल है। तो लोगों को ये संदेश जाए कि चैरिटेबल है, इससे कि क्योंकि जिसके पास पैसे हैं उनके लिए तो बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध है बाजार में। जिनके पास पैसे कम हैं या जो जिनकी आवश्यकता है लेकिन उनको पैसे में देने में इतना पैसे देने में सक्षम नहीं है, उनको पता हो कि इस तरह की सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं, ये बहुत आवश्यक है। ये संस्था को ये ध्यान रखना पड़ेगा जिससे ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों की सहायता हो सके। शिक्षा सेवा फाउंडेशन द्वारा यहाँ पे जो कार्यक्रम रखा गया और इसमें सम्मिलित हुई एसबीआई पेमेंट, इस बारे में क्या कहेंगे आप, जो मशीन यहाँ पे डोनेट किया गया? यस यस सो जैसे सर ने बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल दिस मशीन इंक्लूड्स के यहाँ पे वुमेन के लिए व्हेन शी इज़ प्रेग्नेंट सोनोग्राफी होता है, हार्ट अटैक से रिलेटेड मैटर्स सॉल्व हो सकते हैं। सो ये सारा मशीनरी एक्चुअली बहुत नीडेड है, बिकॉज मैं खुद का ही एक्सपीरियंस बोलूँगी। मैं आई एम जस्ट रिसेंटली मेरे चाइल्डहुड मदरहुड की जर्नी से गॉन थ्रू हुई हूँ। सो दीज थिंग्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस मशीन दिस एक्चुअली बहुत हेल्पफुल होगा, बिकॉज जैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि बच्चे की ग्रोथ, बिकॉज पहले ये सारी चीज़ें पता नहीं होती थी महिलाओं को, और उस वजह से ऐसे बच्चे भी पैदा हो जाते थे जो खुद जीने के लिए डिफ़िकल्टी होता था उनको, और प्रैक्टिकली कहा जाए तो जो उन्हें संभालता है उनके लिए भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारे मशीनरीज और ये सारे टेस्ट के थ्रू हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि whether that should go ahead or not. So I think this is very great initiative which has been done, and we are very happy that we are being part of this initiative. आप एक महिला होने के नाते आपसे एक सवाल मैं पूछूंगा कि जो मशीन यहाँ पे आई, तो इसमें कैसा होता है कि लिंग का परीक्षण भी Yes, yes. बहुत लोग मिसयूज भी करते हैं। Yes, yes. तो क्या आपको लगता है कि जो आप जिस जनरेशन में हम लोग चल रहे हैं, तो वहाँ पे ये लिंग परीक्षण जो लोग करते हैं गैर कानूनी तरीके से, क्या ये जायज है? ये बिल्कुल जायज़ नहीं है, एंड इसके लिए अभी लॉ भी है, बिकॉज जैसे उन्होंने ऑलरेडी अपनी स्पीच में भी बताया था कि अगर ये करते हो तो ऑल रिकॉर्डिंग्स हो जाते हैं, गवर्नमेंट आपका इंस्पेक्शन करता है, आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, इवन आपको जेल भी हो सकती है। और एक्चुअली ये सब करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पहले ये मेंटालिटी थी कि लड़के ही पढ़ते थे, लड़के ही ज़्यादा होते थे, जो अब पूरी तरीके से बदल चुका है। और ये ऑर्गेनाइजेशन ही खुद बेटियों को सपोर्ट कर रहा है टू पढ़ने के लिए। और अगर हम रिसेंट एग्जांपल दिया जाए तो हमने देखा है कि सुनीता विलियम्स, बीइंग अ गर्ल, शी रीच टू द स्पेस। सो आई थिंक अगर इस तरीके की कोशिशें चलती रहेंगी तो ऐसे बहुत सारी सुनीता विलियम्स होंगी, बहुत सारी कल्पना चावला होंगी। सो आई थिंक दे शुड गो अहेड। और ये मेंटालिटी अब बहुत कम लोगों में होगी, क्योंकि जैसे पढ़ाई का एक्सप्लोरेशन हो रहा है, अब शायद इतनी मेंटालिटी नहीं है कि वो सेक्स डिटरमाइन करे, बिकॉज मुझे खुद को बेटी है एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट शी इज़ अ गर्ल। सो आई वुड नॉट से कि लड़का ही होना चाहिए, लड़की नहीं होनी चाहिए, बिकॉज आई थिंक गर्ल्स प्रूव बेटर देन बॉयज। शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा और एसबीआई पेमेंट के द्वारा यहाँ पे जो कार्यक्रम आयोजित हुआ, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? So when Shiksha Seva Foundation approached us with a proposal, so we actually discussed a lot about what they do in this space, and we had a major discussion on how they are impacting the health of underserved communities in Mira Road and in Mumbai. And then we got to know that Shiksha Seva Foundation is helping a lot of people around the country, and this project also, they do a lot of social service. They do test and everything free of cost for all the communities, underserved communities, underprivileged communities. So if SBI Payments could do such a part in a very big impactful project, then we are very proud of it. And like our parent organization, State Bank of India, SBI Payments is also very committed to doing all the actions for social justice, and also being part of impactful projects like this. And the machine that we have partnered with to have it here is also very useful,
for early determination of disease and also the timely intervention that is needed. So I think we are very proud to be part of this project and to be collaborated with Shiksha Seva Foundation. Thank you. कि आप लोगों को किस तरह से गर्वान्वित महसूस होता है कि एसबीआई पेमेंट इस तरह के से लोगों को डोनेट करती है जिससे लोगों की मदद हो सके? क्या आपको क्या फील होता है आपको? जो काम पर्सनली मैं शायद सोचता रह गया है कि करूंगा, कितना कर पाया पता नहीं, यदि किसी भी माध्यम से उससे थोड़ा सा भी मैं भागीदार बन पाया एक अच्छे कॉज के लिए, तो बहुत गौरव महसूस होता है। कुछ तो अच्छा काम किया, बहुत गौरव का अनुभव होता है। एसबीआई पेमेंट के लिए आप क्या कहेंगे? एसबीआई पेमेंट तो मेरी संस्था है, महान संस्था है, और तो आप उसी संस्था से जुड़े हुए हैं और पेमेंट्स के बारे में ये एसबीआई पेमेंट के माध्यम से ही ये चीज मुमकिन हो पाई है कहीं ना कहीं, तो उसका कुछ ना कुछ तो क्रेडिट एसबीआई पेमेंट को भी जाना चाहिए। बिल्कुल एसबीआई पेमेंट्स को जाना चाहिए, एसबीआई को जाना चाहिए, बिकॉज एसबीआई पेमेंट्स के पीछे एसबीआई खड़ा है, और एसबीआई आप जानते हैं क्या है, तो उसके बारे में मुझे बताने की आवश्यकता आपको शायद नहीं है। एसबीआई पेमेंट उसी की एक अनुशंसी संस्था है। तो हम हर साल ये इस तरह की चीजें करते रहते हैं और खोजते रहते हैं कहाँ पर इस तरह का कॉज करें जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। और इस बार बहुत नीरजा का धन्यवाद, नीरजा हमारा सीएसआर देखती हैं, उनके माध्यम से हमने देखा कि यहाँ पर इसकी आवश्यकता है, और जब इनका निवेदन आया, एग्जामिन किया, तो लगा नहीं ये बहुत अच्छे कॉज के लिए कर रहे हैं, और करके वी आर वेरी थ्रिल्ड टू हैव दिस इनिशिएटिव हियर। आप क्या कहना चाहिए? मैं कहना चाहूँगी कि वी आर वेरी हैप्पी दैट वी आर पार्ट ऑफ एसबीआई, क्योंकि एसबीआई को कुदरत ने इतना सक्षम बनाया है कि वो दूसरों को इतना सक्षम बना पा रही है कि ऐसे इनिशिएटिव में वो हेल्प कर सके। सो आई एम वेरी प्राउड दैट आई एम पार्ट ऑफ एसबीआई. SBI Payments as part of SBI, and SBI Payments as an organization, we have been able to go back, give something back to the society. So we are very proud, and as a CSR person who is managing the projects, I think I can vouch for how much Shiksha Seva Foundation does for the community that needs intervention. So we are very proud. आज यहाँ पे जो एसबीआई पेमेंट के माध्यम से और आपके शिक्षा सेवा फाउंडेशन के माध्यम से एक जो मशीन चालू की गई है, यहाँ पे डोनेट किया गया है, वहाँ पे इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले तो मैं सर को धन्यवाद करता हूँ, नीरजा मैम जिन्होंने पूरी तरह से हमको कोऑपरेट किया है, हमारी जो टीम है, एंड मैम जो इतनी सारी बातें जो करी हैं, और मैम ने टाइम निकाला यहाँ तक आने के लिए, इन सब के लिए मैं सर का और मैम लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि हम अभी तक एजुकेशन के क्षेत्र में पिछले 12 साल से हम लोग काम कर रहे थे। एक मिशन था कि एक बच्ची के लिए किसी की जर्नी मैंने सर को शेयर करी थी, तो मैंने कमिटमेंट किया था कि एक हम लोग शुरू करेंगे। मैं सर को बताना चाहूँगा कि सर एक्चुअली एक छोटी सी जर्नी है हिंद केयर की। मेरा विजन ये है कि आने वाले टाइम में हम लोग एक बड़ा हॉस्पिटल बनाएंगे जिसमें 25 से 30% लोग फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी चार्ज का उनको दवाइयाँ हम लोग देंगे, एंड बाकी लोग अपने जैसी स्थिति होगी वैसा वो लोग आप कंटेक्ट करेंगे। आज जो कुछ भी संभव हुआ है, आज जो कुछ भी हम कर पा रहे हैं या कर पाएंगे इसमें या रोड शहर में और इसे रिलेटेड जो भी भाईंदर है या जो भी बहुत सारे एरिया हैं इसके अगल बगल, हमारे पास एम्बुलेंस भी है, जो हमारा एम्बुलेंस जाएगा, लोगों को लेके आएगा, चीजें देगा। बट एक सब कुछ हो पाया है बिकॉज ऑफ सर एसबीआई पेमेंट। मेरे बहुत सारे लोगों से बात होती रही है, हमने कहा था कि एसबीआई पेमेंट और एसबीआई ने जो हमको सपोर्ट किया है इसके लिए मैं बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। ये जो मशीन जो आई यहाँ पे आई हुई है, उसकी कॉस्ट कितनी होगी? कुछ हमारे जो सेंटर हेड हैं उन्होंने हमको बताया कि ये मशीन जो आई है इसके अराउंड 25 लाख समथिंग इसकी फंडिंग थी, 25 लाख में। बट उन्होंने वहाँ पे बात किया कि भाई हम लोग मशीन ले रहे हैं लेकिन हम लोग कोई प्राइवेट के लिए नहीं ले रहे, चैरिटी के लिए ले रहे। तो उन्होंने बहुत मेहनत किया, हमारे जो यहाँ पे इंचार्ज है उन्होंने मेहनत किया और उस मशीन को थोड़ा सा उन्होंने फंडिंग कम किया और
उसके पहले इन्होंने एक कोटेशन आपको सबमिट कर दिया था कि हमने तो सबको जो कोटेशन दिया है तो ये है, बट अपना कॉस्ट तो ये आ रहा है। हमने कोई बात नहीं है, जो कॉस्ट आता है उसको हम बियर करेंगे सर के साथ। और सर ने अगर बड़ा सपोर्ट किए है तो जो थोड़ा सपोर्ट है वो बहुत सारे डोनर का ही सपोर्ट है, हमारा क्या है वो बहुत सारे डोनर का ही सपोर्ट है, जिसके लिए हम लोग इसको कर पा रहे हैं। तो 25 लाख का इसका फंडिंग है। अभी हमने जानकारी प्राप्त की, इसके पहले तो बताया गया कि जो मशीन आप लोगों ने यहाँ पे लगाई है, वो उस मशीन का जो टेस्टिंग होता है वो 2000 से लेके बाजार कीमत की बात कर रहा हूँ, 2000 रुपए से लेके 15,000 तक रुपए उसका कॉस्ट आता है। जी जी चार मतलब कि उसका चेकअप का। जी। तो आपके यहाँ क्या ऐसी फैसिलिटी है कि लोग आपके पास आने चाहिए? हमारे पास ये फैसिलिटी मान लीजिए कि आप हमारे मार्केट में जाते हैं उनको आता है 2500, बट हमारे यहाँ आते हैं तो उसका चार्ज होता है 900। 2500 और 900 मतलब बड़ा गैप होता है। लोग 100 रुपए 50 रुपए कम देती है। तमाम गरीब लोग जो घूमते हैं कि साहब वहाँ पे 1100 का यहाँ 900 है तो मैं यहाँ कराऊंगा, तो इस तरह से लोगों को इसका मिलता है। और हम लोग अभी 1 साल पहले यहाँ पे शुरू किए थे एंड तभी क्लाइंट बहुत कम थे, लेकिन हमारे रेफरेंस के थ्रू हम जो काम कर रहे हैं इसके थ्रू डेली कम से कम 3 से 4 5 ऐसे क्लाइंट है जो आके इंक्वायरी करते हैं। और कभी कभी क्लाइंट आते हैं तो बताते हैं कि हमको एक जन ने बताया हुआ है कि वहाँ पे जाओ तो ऐसा मिलेगा, तो इसलिए मैं आई हूँ। तो मेरी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में हम लोग और एक टीम इंडिकेयर की टीम बहुत अच्छा काम करेगी।